नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज 5वें पारे के खुलासा के साथ जमशेद मल्ली आपकी खिदमत में हाज़िर है। 5वें पारे का आगाज़ भी सूरह निसा से होता है। इस पारे में अल्लाह ताला ने मोमिनों को नसीहत की है कि उनको बातिल तरीके से एक दूसरे का माल हड़प करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि बाहमी रज़ामंदी से एक दूसरे के साथ तजारत किया करें। अल्लाह ताला ने इस पारे में अपने बंदों को खुशखबरी भी दी है कि अगर वो बड़े गुनाहों से बच जाएंगे तो अल्लाह ताला उनके छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और उनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इस पारे में अल्लाह ताला ने घरेलू सतह पर अख्तियारात का तयन भी फरमा दिया कि मर्द औरतों पर निगरान की हैसियत रखते हैं। कुरान मजीद ने हमेशा मर्द व ज़न के बाहमी हकूक़ का ज़िक्र किया है, लेकिन हतमी फ़ैसला करने के हवाले से मर्दों को औरतों पर यकगुना फजीलत दी है। इसकी वजह यह है कि आम तौर पर घरों के अखराजात मर्दों के ज़िम्मा होते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने वालिदैन, करीबी अज़ा व अकारिब, यतीमों, मस्कीनों, करीबी हमसायों और दूर के हमसायों से उसने सलूक का हुक्म दिया है। इस पारे में इस आयत का भी नुज़ूल हुआ कि ऐ ईमान वालों, नमाज के करीब मत जाओ जबकि तुम हालत नशा में हो, यहाँ तक कि तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम क्या कह रहे हो। इस आयत के शान नज़ूल के हवाले से अबू दाऊद, निसाई और तिरमिज़ी ने अल्फाज के कुछ इख्तलाफ के साथ रवायत की है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शराब हराम होने से पहले चंद महाजरीन और अंसार सहाबा को दावत पर मदऊ किया। उन्होंने खाना खाया और शराब पी ली। जब नमाज का वक्त आया तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज पढ़ाई। नशा की वजह से आप कोई लफ्ज़ पढ़ना भूल गए, जिससे आयत के मानी बिल्कुल बदल गए। तो अल्लाह ने इस पर मज़कूरा बाला आयात का नुज़ूल फरमाया। इसके कुछ दिनों के बाद सूरह अल-माइदा में अल्लाह ने आयात का नुज़ूल फरमा दिया कि ऐ ईमान वालों, बेशक शराब, जुआ, बुतगरी और फांसा नापाक और शैतानी काम हैं। बस तुम इनसे बचो कि तुम कामयाब हो जाओ और शराब हमेशा के लिए हराम होगी। इस बारे में अल्लाह ताला ने शिरक को सबसे बड़ा गुनाह करार देते हुए कहा कि अल्लाह ताला शिरक के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो शिरक को किसी भी तौर पर माफ़ नहीं करेंगे। इस बारे में अल्लाह ताला ने हसद की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि हसद करने वाले लोग दर हकीकत अल्लाह के फ़ज़ल और अता से हसद करते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर किए जाने वाले इनामात का ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को नबुव्वत और हुकूमत से नवाजा था। अल्लाह ने इस बारे में ये भी इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल के पास पहुँचा दो। अमानतों में हर किस्म की अमानतें, चाहे अल्लाह की हों या बंदों की, सभी शामिल हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का दुश्मनी के बावजूद अमीन कहते थे, और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे थे उस दिन भी कुफ़ार की अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं, जिनको लौटाने की ज़िम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द करके मदीना रवाना हुए थे। इस सूरह में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और अपने में से अख्तियार वालों की भी। फिर अगर किसी मामले में इख्तलाफ हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दो। इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह और रसूल की अताअत लाजमी है और साहिब अख्तियार की अताअत भी होनी चाहिए। लेकिन अगर तनाज़ा की सूरत पैदा हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की बात को हरफ आखिर समझना चाहिए। इमाम अहमद ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी साहबी की क़यादत में एक फ़ौजी दस्ते को भेजा। दस्ते के अमीर किसी बात पर लोगों से नाराज़ हो गए तो उन्होंने आग जलाई और लोगों को इसमें कूदने के लिए कहा। दस्ते के एक नौजवान ने लोगों को कहा
کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آگ سے بچنے کے لیے ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم جلدی نہ کریں یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ جب انہوں نے واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ اس میں کود جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر لیڈر یا حاکم قرآن و سنت کے خلاف کوئی اقدامات کر رہا ہو تو اس کے ان ناجائز اقدامات کو قبول کرنا خلاف دین ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا بھی ذکر کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی طرح اس بارے میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صلحاء کے ہمراہ ہوں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے تحفے اور سلام کے جواب دینے کے آداب بھی بتلائے ہیں کہ جب کوئی کسی کو سلام کہے یا تحفہ دے تو ایسی صورت میں بہتر جواب اور بہتر تحفہ پلٹانا چاہیے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو کم از کم اتنا جواب اور اتنا تحفہ ضرور دینا چاہیے جتنا وصول کیا گیا ہو۔ اس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض اور واجبات کو آسان انداز میں ادا کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان کو اس ملک سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اگر ہمت اور استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تاہم ایسے لوگ اور عورتیں جو معذوری اور بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت سے قاصر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز حالت جہاد میں بھی معاف نہیں، تاہم جہاد اور سفر کے دوران نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے۔ خوف اور جنگ کی حالت میں فوج کے ایک حصہ کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، جبکہ ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کو ادا کرنا چاہیے، اور جو ہی امن حاصل ہو جائے نماز کو بر وقت اور آسان انداز سے ادا کرنا چاہیے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی بھی مذمت کی ہے اور ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا رخ اس کی مرضی کے راستے کی طرف موڑ دیں گے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بارے میں اپنے بندوں کو بتلاتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کو انہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان اور شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔